बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़ेज़ 4 अभी एफपीएससी स्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें एएसएफ इंस्पेक्टर, एएसएफ असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर कस्टम्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर एफपीआर और अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर एफबीआर के पेपर्स होने जा रहे हैं फ्रॉम द सितंबर। और उसका सिलेबस क्या है और उसकी प्रेपरेशन शॉर्ट टाइम में कैसे की जा सकती है, तो इसके ऊपर हमारी एक रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास है जो कि हमने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ ली थी, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर रब्ता करना पड़ेगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और पूरी अगले सालों के लिए आप उसमें हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। और इसकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी है छोटी सी, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट जो हमने की थी अपने लेक्चर की, तो वो आपके सामने पेश करता हूँ। तो वो आगे जो है वो रिकॉर्डिंग ही चलेगी टिल एंड ऑफ द वीडियो। सो दैट्स इट। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये नंबर है और आगे आप क्लास देखें। अभी जो हमारी मेन डिस्कशन है वो ये है, इस हवाले से है कि जो एफपीएससी के पेपर्स हैं जिसमें सबसे बुनियादी जो पोस्ट है, मेन पोस्ट है, वो एएसएफ की हैं और दो एफबीआर की हैं, ठीक है। तो इन्हीं पोस्ट को हमने देखना है कि इनका कहाँ से जो है वो बेटर स्टडी की जा सकती है। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर एएसएफ जो 16 स्केल की है और असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ इसकी जो दो हैं, और दोनों का जो सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो पहले सिलेबस देख लें, ठीक है। अगर किसी ने इसमें अप्लाई नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, आप क्लास ले लें और आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सिलेबस आता है। अगर अप्लाई किया हुआ है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो आपके रेलेवेंट ही टॉपिक है, ठीक है। एंड में मैं थोड़ा सा आपको करंट अफेयर भी करवा दूंगा और इंशाल्लाह एक दो दिनों तक दोबारा क्लास रखेंगे और उसमें सिर्फ सिलेबस डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ करंट अफेयर ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं किसकी। हमारे पास दो पोस्ट हैं एएसएफ की, ठीक है। एक है इंस्पेक्टर की, ठीक है, और एक हमारे पास पोस्ट है एडी की, असिस्टेंट डायरेक्टर की, ठीक है। अब इंस्पेक्टर की अगर पोस्ट की बात कर लें तो इसके अंदर जो सिलेबस है इसके अंदर सबसे पहले इंग्लिश है, ठीक है। इसके अंदर भी सबसे पहले इंग्लिश ही है। उसके बाद इसमें मैथ है, ठीक है, तो इसमें भी मैथ ही है। अच्छा, उसके बाद मैथ के बाद इसमें करंट अफेयर है, तो इसमें भी करंट अफेयर है, सही है। तो इसमें फिर पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात है, इसमें भी पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात है, ठीक है, ऐसे ही है। और इस्लामियात है, सही है। और साथ इसमें जो है ना वो सिक्योरिटी मेजर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स के, और इधर भी सिक्योरिटी मेजर्स के क्वेश्चन है। तो फ़र्क किधर है जी सिलेबस में? सिलेबस में जो मेन फ़र्क है वो आपका इंग्लिश के पोर्शन में आता है। तो इंग्लिश के पोर्शन में यहाँ पर जो चीज़ है सिर्फ ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर है। जबकि इसमें ग्रामर के साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ साथ प्लस वोकैब भी है, ठीक है। तो ये फ़र्क है और ये अच्छा खासा फ़र्क कर देती है इंग्लिश के पोर्शन के अंदर। मैथ वही अलजेब्रा आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, रेशो आपकी अच्छी होनी चाहिए, अर्थमेटिक मीन्स वगैरह वाले आपका एवरेज वाला वो क्वेश्चन पोर्शन अच्छा होना चाहिए, और लास्ट आपका परसेंटेज, ठीक है, ये आपकी सेम यही चीज़ें इधर हैं। करंट अफेयर में दो चीज़ें हैं मेन, ठीक है। उसमें आपका फर्स्ट आ जाता है क्या, पाकिस्तान का करंट अफेयर, और दूसरा आपका आ जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर। सेम इधर भी यही चीज़ है, ठीक है। कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी सिलेबस में? मैं एक मिनट चेक कर लूँगा, कोई चीज़ मिस तो नहीं होगी सिलेबस में। नहीं, यही है। पांच चीज़ें हैं ना, तो पांच चीज़ें मैंने लिख दी, हाँ ठीक है। पाकिस्तान और इस्लामियात का आ जाता है यहाँ पे भी। इसी तरह पाकिस्तान और इंटरनेशनल अफेयर्स आ जाते हैं दो। तो ये मैं बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, हलवा करंट अफेयर है। जो भी रिसेंट पेपर हुए हैं उसी पैटर्न से दोबारा पेपर होने हैं। बहुत मोस्ट चांसेस यही है कि मुश्किल नहीं होंगे। तो अभी जो पैटर्न था वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जो पेपर आए हैं वो किस पैटर्न से आए हैं करंट अफेयर के, तो वही पैटर्न उन्होंने यूज़ किया है। फिर पाकिस्तान और इस्लामियात की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर पाकिस्तान के जो है आप उसके तीन चार पार्ट कर लें।
ठीक है। चलिए ये तो बाद में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान अफेयर को करना कैसे है। तो पाकिस्तान मुताले पाकिस्तान है और इस्लामियात है, ठीक है, इसके अंदर सेम यही चीज़ इधर आ जाती है। सिक्योरिटी मेजर्स के जो है ना, एक तो सिक्योरिटी का जो एक्ट है वो इसके में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एएसएफ एक्ट है। वो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लें, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें भी एएसएफ एक्ट के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, वही कॉपी पेस्ट उन्होंने करने हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो भी इसमें देख लेंगे। तो ये इसका सिंपल सिंपल सिलेबस है। तो अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें, ठीक है। सिलेबस में से कि पाकिस्तान कस्टम का भी सेम है सर? नहीं, जो कस्टम है एफबीआर कस्टम इंस्पेक्टर का, उसका डिफरेंट है, वो मैं थोड़ी देर तक डिस्कस करता हूँ। बल्कि मैं सिलेबस इधर उसका भी कर ही लेता हूँ साथ ही ना। वो दोनों 16 स्केल की सीट्स हैं, ठीक है। और उसमें जो सिलेबस है वो है इसमें सेम यही है, बिल्कुल सेम सिलेबस यही चीज़ है। बस ये जो लास्ट वाला सिक्योरिटी मेजर्स है ना, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना मैं एक लाइन बना के लिख देता हूँ। अभी कौन सी पोस्ट की? एफबीआर। तो एफबीआर की हमारे पास दो पोस्ट हैं, कौन सी हैं? एक कस्टम इंस्पेक्टर की है, ठीक है। और एक हमारे पास वैल्यू अप्रेजिंग वैल्यू, इस तरह कुछ है पोस्ट का नाम ना, उसकी है, ठीक है। तो ये दो पोस्ट हैं, इनका सिलेबस भी सेम यही है, ठीक है। कि सबसे पहले आपका इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका मैथ आ जाएगा, सेम यही पोर्शन, ठीक है। और और जो है, अच्छा, उसके बाद करंट अफेयर आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान और इस्लामियात आ जाएगा। और इधर सिक्योरिटी मेजर्स था ना, एएसएफ से रिलेटेड, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड। और यहाँ पर जो है ये आ जाएगा यहाँ पर आपका कंप्यूटर साइंस। तो ये इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, कंप्यूटर साइंस आ जाएगा, तो ये कंप्यूटर साइंस भी करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एवरीडे साइंस नहीं है, तो एवरीडे साइंस को आपको देखना नहीं पड़ेगा। ये मैं एफपीएससी के बता रहा हूँ, ठीक है, पेपर्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई वो एएसएफ कांस्टेबल और वो जो छोटी स्केल्स की हैं, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो फिर किसी और दिन इंशाल्लाह उसके सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सिलेबस अभी मैंने बता दिया है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दें भाई, ठीक है। यहाँ पे इन इन बातों में कोई अगर बात पूछनी है तो बता दें। अच्छा, एक मिनट है, रो एक मिनट है, एक मिनट, स्टार्ट से करते हैं सर। असिस्टेंट डायरेक्टर एफपीएससी में बलूचिस्तान गिलगित के जो आई हैं उसका भी सेम है। उसका जो असिस्टेंट डायरेक्टर के बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में है, उसका सिलेबस चेंज है। वो ईसा भाई, ये वो सिलेबस नहीं है, उसमें एवरीडे साइंस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम पलविशा हैं कोई सर, क्या इसकी रनिंग टेस्ट होगा या नहीं? इसका रनिंग टेस्ट का जो है ना वो आप अभी इसका कोई वो नई प्रोसीजर होता है, पहले इनका होता है रिटर्न। और अगर डिस्क्रिप्टिव हो तो डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव ना हो तो नहीं होता। अच्छा, करंट अफेयर की अथेंटिक सोर्स बताइएगा जो जल्दी कवर हो जाए जी। अथेंटिक सोर्स मैं भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। मैं सुना था कि टेस्ट से पहले रनिंग होगा, वो तो पास करके होगा रिटर्न। मेरे ज़हन में ऐसा नहीं है, क्योंकि स्लिप्स अभी आने वाली हैं, तो उसमें रिटर्न टेस्ट की ही सबसे पहले जिक्र है। शुएब के जेड पूछ रहे हैं कि एवरीडे साइंस नहीं है इन पेपर्स में, नहीं है। जो चार पोस्ट बताई हैं जिनके सितंबर से पेपर शुरू हो रहे हैं, इनका नहीं है। ईसा भाई, आपका सवाल का जवाब हो गया है। साइंस नहीं होता, कस्टम में नहीं है एवरीडे साइंस। मैं एक बार फिर कंफर्म कर लेता हूँ, आपकी अगर डाउट डाल रहे हैं तो। नहीं है भाई, एवरीडे साइंस नहीं है, ठीक है। एवरीडे साइंस नहीं है, और इंग्लिश में भी वोकैब नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें भी वोकैब नहीं है, वोकैब जो है वो पोर्शन नहीं है, ठीक है। ये आपने जेन में रखना है इसको, कि वोकैब के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना। सर इस टाइम सिग्नल नहीं आते, अच्छी बात है। जी ठीक है सर, सारी क्लियर होगी बातें। अब हम इन पोर्शंस को कर लेते हैं कि हमने इनको कहाँ से करना है। कंप्यूटर साइंस भी मुझे बता दीजिएगा, अगर मैं मिस हो जाऊँ तो ये मैं आपको बता दूंगा। जो फर्स्ट पोर्शन है ना इंग्लिश का, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए जो बेस्ट तरीक़ेकार है ना, उसमें हमारे पास ऐसे पता है ना कि दो चीज़ें हैं। यार ये ना करो, स्क्रीन के ऊपर ना लिखो यार, कौन लिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? अच्छा, ये जो है क्या चीज़ कहाँ पे था? इंग्लिश का पोर्शन। तो इंग्लिश के पोर्शन के लिए ना मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से तैयारी करनी है। एक तो इसमें जो सीएसएस के पास पेपर्स है ना, वो आपने अच्छे से देखने हैं, ठीक है।
किसके लिए? ग्रामर्स के लिए, ठीक है, ग्रामर पोर्शन के लिए एक। दूसरा मेरे पास फाइल पड़ी है, एक 80 रूल्स वाली पड़ी है इंग्लिश की, एक 100 रूल्स वाली इंग्लिश की पड़ी है। वो रूल्स आप देख लें तो आपको ग्रामर स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की समझ आ जाएगी कि कहाँ पे कौन कौन सी ट्रिक्स है जो क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो वो रूल्स आपने देखने हैं, 80 से 100 रूल्स हैं। अगर अच्छा, अगर रूल्स को डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए रैन एंड मार्टन वाली जो बुक है वो आप ले लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, उसके अलावा जो है वो कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनका लिंक मैं हमेशा भेजता होता हूँ, वहाँ से ग्रामर स्ट्रक्चर की आपने ले लेनी है। तो उसमें ये ऑनलाइन वेबसाइट्स की बात आ गई, ठीक है, ये वाली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ से आपने इसको देख लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि आपका जो है वो इसमें से CS के पास पेपर्स ही से ज़्यादातर आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के। मेरे पास शायद फाइल पड़ी हो तो मैं भेज दूंगा आपको ये वाली चीज़, ठीक है। बाकी 8 रूल्स भी देख लीजिएगा। और अगर यूट्यूब से किसी से पढ़ना चाहते हो तो मैं प्रमोट उसको करता हूँ जो अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे देता है, ठीक है। तो उसमें वो इंडिया की एक मैडम है, रानी मैम, मुझे एक रिकमेंड किया था स्टूडेंट ने, मेरे ही। और मैंने जब उसको देखा है तो मैंने उसमें से काफ़ी अच्छी चीज़ें पाई हैं। तो इंग्लिश बाय रानी मैम, ये मेरे ख्याल से इंडियन यूट्यूबर है, उनका चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। तो इंग्लिश की आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। उनकी 3 वीडियोज़ हैं रूल्स के ऊपर, रूल्स ऑफ इंग्लिश ना। तो वो एक एक MCQ को इतना डीपली डिस्कस करती हैं कि बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ये तुक्केबाजी नहीं होती है अंग्रेजी के अंदर, ग्रामर स्ट्रक्चर के अंदर तुक्केबाजी नहीं होती। इसमें आपने थॉरली थोड़ा सा कंसेप्ट लेना होता है कि यहाँ पर क्यों एज लग रहा है, यहाँ पर क्यों ये जो है वो इज MR लग रहा है, जो भी बेसिक चीज़ें हैं तो ये रूल्स के साथ होती हैं। तो यार ये फिंगर टिप्स पे अगर इसको लिखना चाहते हैं लिख लें, यही चीज़ें हैं। मैं आपको ये जो है ना मटेरियल पहले भी सेंड किया हुआ है ग्रुप में, दोबारा सेंड कर दूंगा। बाकी ये इसको आप अच्छे से कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो ये इंग्लिश आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, वोकैब जो है असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है, उसके अंदर वोकैब भी है। असिस्टेंट डायरेक्टर ASF के पेपर में वोकैब भी है ना। तो उसकी जो वोकैब है, अव्वल तो वोकैब बहुत थोड़ी आएगी, ठीक है। तो आएगी तो किस MCQ वेबसाइट से आएगी? जो लास्ट अभी पेपर में उनके पैटर्न से बता रहा हूँ। डॉन MCQs एक वेबसाइट है, एक पाक MCQs वेबसाइट है, बहुत मशहूर है, यहाँ से भी कुछ MCQs उठाए हुए थे, ठीक है। और इसी तरह जो है इंडिया की एक वेबसाइट है, मुझे उसका नाम भूल गया, इजो लर्निंग इस तरह कुछ नाम है उसका। तो उस वेबसाइट से भी उठाए हुए थे। तो जब मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे इधर से काफ़ी ज़्यादा मवाद मिला था रिसेंट पेपर्स का। तो ये वो कैब में आ सकते हैं। और कोई ज़्यादा वो कैब के MCQ नहीं होते, 3-4 ही होते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं आते असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में। अदरवाइज जो आपकी ग्रामर स्ट्रक्चर है इसके ऊपर आपने फुल फोकस करना है। जिस तरह आपने FIA इंस्पेक्टर का पेपर अभी देखा है रिसेंटली, तो वो काफ़ी टफ था क्योंकि उसमें सारी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही MCQs उन्होंने डाले हुए थे। तो FPSC की इस चीज़ को अब आपने मद्देनजर रखते हुए रूल्स को सीखना है, ठीक है, और ग्रामर को थोड़ा सा थॉरली आपने देख लेना है। क्लियर? इंग्लिश क्लियर है तो आगे चलें क्योंकि टाइम थोड़ा है। और सिलेबस हमने आगे भी डिस्कस करना है। क्लियर है? एक बंदा मुझे बस कह दे कि हाँ भाई सर क्लियर है, इंग्लिश का हम इधर से ट्राई कर लेंगे। ठीक है, शुहेब KZ, आपका शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, कौन सा आ जाता है नेक्स्ट? क्या है इंग्लिश के बाद क्या था? मैथ। देखें जी, मैथ के लिए ना, अब मैं मियाँ मुठ अब जो क्या कहते हैं अपना मियाँ मुट्ठू बनना, तो मैं ना बनूंगा आज, ठीक है। क्योंकि मैथ के ऊपर मैंने मोर देन, आज मैंने 5 और MCQs अपलोड कर दिए हैं। तो 105 मैथ के MCQs जो हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। जिसको लिंक चाहिए हो अभी मेरे से लिंक ले लीजिएगा इस क्लास के बाद मेरे नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। मेरे पास सारे एक मैसेज में लिंक पड़े हुए हैं, सिर्फ आपने 105 मैथ के MCQs करने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया अपनी थोड़ी सी पब्लिसिटी, ठीक है। अब ये आप कर लें, मैं यकीन माने आपको मैं कहता हूँ कि अगर ये आप ये MCQs जो है ना, 100 भी MCQs अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपके 80% मैथ के MCQs जो है ना वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बहुत छोटी छोटी सी बेसिक बेसिक सी चीज़ है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने आज भी 5 MCQs हर ग्रुप में शेयर किए हैं। तो वो आज 5 किए हैं, वो एक 101 से 105 तक किए हैं। और भी अगले 7-8 दिनों के अंदर जो है वो 200 तक हो जाएंगे। तो वो MCQs टाइम निकाल के, अच्छा, एक MCQs की ड्यूरेशन पता है कितनी है? 5 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं है। किसी MCQs की आधे 30 सेकंड का भी MCQs है कोई, ठीक है। तो उसमें इस क्विज में तो मतलब ये नहीं है कि एक वीडियो आप देख रहे हैं तो मतलब वो आधे घंटे की जाएगी, नहीं यार। 5 से 6 मिनट का एक क्वेश्चन होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट का होगा, एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जरूर आप देख लें और बाकी लोगों ने भी देखा है। तो इनशाला आपको बड़ा इसमें फायदा होगा, ठीक है।
तो ये आप एमसीक्यू जो क्विज है ना मेरे देख लें। अगर यूट्यूब से सर्च करना है चैनल, तो वो आपको पता है, क्विक क्विक क्विज बाय रिजवान, ये चैनल है मेरा, ठीक है। तो इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इसके ऊपर वो आपको 105 एमसीक्यूज मिल जाएंगे, और भी अपलोड होते रहते हैं। दूसरी उसमें आ जाती है अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन में ना तीन मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है, ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है एपी वाले, एक ज्योमेट्रिक मीन वाले, एक हार्मोनिक मीन वाले भी होता है। तो ये तीन मीन है, इसके आपको फार्मूले अच्छे से आने चाहिए। फिर इसमें सीरीज और सीक्वेंस वाले भी चीज़ें आनी चाहिए। उसके फार्मूले हैं सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ ऑड नंबर, एवरेज ऑफ कंसेक्टिव नंबर। इसकी भी मेन चैनल पे मेरी वीडियोस बनी हुई हैं। फर्स्ट 5 लेक्चर जो मेरे मैथ पे हैं मेन चैनल्स पे, लर्निंग विद रिजवान पे, उसके ऊपर भी वीडियोस हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ये अर्थमेटिक में आ जाएगा। फिर परसेंटेज की बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। परसेंटेज में डिस्काउंट भी आ जाता है, वेन डायग्राम वाले भी आ जाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। सदाम भाई ना करें यार। अच्छा, ये चीजें आ जाती हैं। ओके हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्काउंट वगैरह, ये डिस्काउंट आ जाता है। फिर ये टैक्स के आ जाते हैं। फिर ये सिंपल इंश्योरेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस तरह के। तो रेशो वाला क्वेश्चन है, रेशो के अंदर सिंपल रेशो भी आती है और थोड़ी सी मुश्किल वाले होते हैं। मुश्किल वाले में वो आ जाते हैं प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। प्रोपोर्शन यानी कि अगर 10 दिन में इतना काम करे तो 20 दिन में कितना काम करेगा, इस तरह का। ये सारे इस 105 एमसीक्यूज के अंदर ना क्लियर है सारे के सारे, ठीक है। तो ये बड़ा आपका अच्छा मैथ का हो जाएगा। और मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला जब ये FIA के जब पेपर हुए और IB के पेपर हुए, तो बच्चे बता रहे थे कि हर क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर से मतलब मिलता जुलता था जो आपने MCQs करवाए हुए थे। तो इधर से देख लें। बाकी उसमें रह जाता है, लास्ट क्या हो गया, अर्थमेटिक है, रेशियो है, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और परसेंटेज वाले आ जाते हैं। एक चीज रह गई है, कौन सी चीज, अलजबरा। अलजबरा जो है ना थोड़ी सी वो डीप भी दे देता है कभी कभी, यानी एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो मतलब सर से ऊपर गुजर होंगे अलजबरा। बाकी बेसिक जिस तरह एक्स की वैल्यू निकालनी है और अलजबरा का एक्सप्रेशन बनाना कैसे है, तो इसके भी अगर अलजबरा के ऊपर भी लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो वो मेरे पड़े हुए हैं, वो देख लें। मैथ के ऊपर मैंने काफी मतलब जो है वो वर्क किया हुआ है, काम किया हुआ है, तो वो आपको बहुत अच्छा वहां से मटेरियल मिल सकता है। बाकी बुक रिकमेंड करनी है तो वो स्मार्ट स्टडी मैंने शेयर भी की थी बुक, वो देख लें। फिर FPSC के पास पेपर्स देख लें, इम्तियाज शाहिद की जो FPSC मॉडल्स पेपर में है वो देख लें। बाकी मेरी 100 MCQs वाली फाइल है वो देख लें, 100 MCQs वाली फाइल, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। अ, तो ये सारी चीज़ें हैं, अब आपके सामने ही है सारी की सारी। तो अब इसमें अब मैं आपकी इससे ज़्यादा क्या हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर है भाई, आगे चलें। अगला कौन सा पोर्शन है, अगला हमारे पास पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की मैंने फाइल शेयर की थी। मैं आपको ग्रुप में, आपने स्क्रॉल ऊपर करना है और आपने जाना है किस ग्रुप के किस वाले डेट में, तकरीबन जो है ना 15 जुलाई से लेकर ना आपने 23 जुलाई तक के मटेरियल देखने, तो आपको वहां पर करंट अफेयर्स की फाइल्स मिल जाएंगी और वो डाउनलोड एबल होंगी। और मैं दोबारा भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये कौन सी तारीख है आज, क्या 15 अगस्त है ना, तो 21 अगस्त तक मैं दोबारा भी सारी फाइल्स अपलोड कर दूंगा। 90% MCQs ठीक कॉपी पेस्ट वहां से होंगे, ठीक है। जो अभी FPSC के पेपर्स के आए हैं ना, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप पर MCQs पढ़ते जाएंगे, कहेंगे ये तो उसी नोट्स में से है, ये तो उसी नोट्स से है, ये तो उसी नोट्स में से है, इतने 90% उसमें से कॉपी पेस्ट होंगे। तो करंट अफेयर की फाइल्स हैं, उसके ऊपर मैंने यूं लिखा हुआ है कि 2021 A, फिर अगली फाइल का नाम है 2021 B, इसी तरह फिर 2022 की फाइल्स के भी इसी तरह नाम डालें, 2022 A, 2022 B, 2000, मतलब तरतीब से डाले हुए कि अगर कोई बंदा मतलब उसको तरतीब से पढ़ना चाहे ना, तो उसको रीनेम भी मैंने किया हुआ है तरतीब से, कि उसको मुश्किल ना हो समझने में। तो इस तरह करके वो फाइल्स हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये डिटो कॉपीज के 90% आ रहे हैं, ठीक है। मजीद अगर एहतियातन अगर अच्छे और करंट अफेयर पढ़ना है, तो उसके लिए फिर वो JWT वाले MCQs हैं, ये थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो ये आपको डिस्टर्ब भी करेंगे। तो JWT के MCQs भी आप देख सकते हैं। तो वो फाइलें मैंने अभी 3 दिन पहले शेयर की हैं ग्रुप में, अगर आप लोगों ने डाउनलोड की हैं तो वो बहुत भले होगा। उसमें 2020, 21 और 22 सारे MCQs उसके अंदर ऑलरेडी हैं। एंड द लास्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, थोड़ी सी अपनी पब्लिसिटी, लर्निंग विद रिजवान इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और उसको स्क्रॉल करते जाए नीचे।
आपको लास्ट 6 मंथ के एमसीक्यूज बहुत अच्छे वहां से खबरें मिल जाएंगी। ठीक है। अगर कहते हैं तो मैं भी थोड़ी देर तक दिखा भी दूंगा वो इंस्टाग्राम में आपने कैसे स्टडी करना है। तो वो लर्निंग विद रिजवान आप काफी मेहनत से बनाई जाती है करंट अफेयर की। मतलब बाकी लोग भी बनाते हैं, मगर जो हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं या जो एफपीएससी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक क्लियर कट जो है वो इंफॉर्मेशन मिले इन एमसीक्यूज में, जो उनकी हेल्प हो सके। ठीक है। तो ये है। हमें 2 इयर्स की करनी है सीए यानी करंट अफेयर। हाँ जी, 2 इयर्स का करना है आपको। और 2020 से भी आ रहे हैं, एफपीएससी जो है वो कभी कभी उधर से भी दे देता है। तो यानी लास्ट आपको 2020 से लेकर 2022 तक जो आपने एमसीक्यूज देखने हैं, वो अच्छे से आपने देखने हैं। बड़े इवेंट्स हैं, मैं इवेंट्स नहीं आपको बताना चाहता। अब पेपर में इन्होंने ये पूछा हुआ था, वो बता रहे थे, क्वेश्चन आया हुआ था कि मलाला की शादी कब हुई। अब ये क्वेश्चन है पूछने वाला, वो पूछ सकता है एफपीएससी। और वो एमसीक्यूज प्लेनेट की वेबसाइट पे और ये वाली जो मैंने फाइल्स भेजी हैं उसके ऊपर आया हुआ था। ठीक है। हाँ, वेबसाइट्स अगर आपने स्टडी करनी है फॉर करंट अफेयर्स, तो उसमें एक एमसीक्यूज प्लेनेट, वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट। ठीक है। और ये जो मेरे पास करंट अफेयर के नोट्स है ना, ये सारे उधर से ही किसी ने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। ठीक है। ये मेरी फाइल नहीं है जो करंट अफेयर के जो मैं आपको शेयर करूंगा, ये जो मैंने बताया 2021-22 वाले, ये एमसीक्यूज प्लेनेट ही से सारे किसी ने कॉपी किए हुए थे। एक ये वेबसाइट है, दूसरी पाकिस्तान बिक्स है, ये वेबसाइट देख लिया करें। ठीक है, करंट अफेयर के लिए। और दूसरी पाक एमसीक्यूज की करंट अफेयर की वेबसाइट है। ये तीन ही अच्छी हैं। सीएसएस एमसीक्यूज भी है, मगर वो इतनी पायदार और इतनी वैल्यूएबल नहीं है, ये जो ऊपर से जितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो ये वेबसाइट्स हैं, ठीक है। पाकिस्तान बिक्स, एमसीक्यूज प्लेनेट, पाक एमसीक्यूज और सीएसएस एमसीक्यूज। ठीक है। ये करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता दिया। अब भी कोई करंट अफेयर में अगर 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का नहीं आता, 25-30 मार्क्स का आ रहा है पेपर करंट अफेयर का, तो अगर 35 में से अब भी कोई जो है वो 4-5 नंबर कटवा लेता है ना, तो वो उसकी अपनी खामी है। इतने हलवे जो है वो क्वेश्चंस के बाद भी। तो अब आपने सिर्फ ये या तो मेरे नोट्स पढ़ लें, ये वाले जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इस डेट में पढ़े हुए, मैं 2-3 दिनों तक शेयर भी दोबारा कर दूंगा सारे नोट्स। ठीक है, एक तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ये वेबसाइट्स देख लें। मगर ये देखनी है, ये नोट ज्यादा होंगे, और अगर आपके नजर से 1-2 दफा गुजर गई ना बात, तो इसका मतलब वो आपके जहन में बैठ जाएगी बात। ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपके पास पाकिस्तान स्टडीज। तो पाकिस्तान स्टडीज के लिए ज्यादा डीप ना जाएं। 100-1000 एमसीक्यूज वाली जो फाइल है ना, पाक एमसीक्यूज से जो कॉपी पेस्ट की हुई है इन्होंने, टेस्ट.pk ने। ठीक है, टेस्ट.pk एक वेबसाइट है, या पाक एमसीक्यूज वाला इनका चैनल भी है ऑफिशियल में ना। उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है पाक एमसीक्यूज से ना सारे एमसीक्यूज, उसकी 100 फाइल बनाई हुई है। तो अभी जितने भी रिसेंट पेपर्स हुए हैं उनमें जितने भी एमसीक्यूज आए हैं वो उन्हीं 100 एमसीक्यूज में से ही आए हैं, 1000 एमसीक्यूज में से आए हैं। एक ये देख लें। इसी तरह इस्लामियात की भी इनकी एक फाइल है। मतलब ये अगर आप पाक एमसीक्यूज से जाके करना चाहते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। अगर पाक एमसीक्यूज से वेबसाइट पे नहीं पढ़ना चाहते, पीडीएफ फाइल से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर वो टेस्ट.pk वाली फाइल जो है, वो जो मैं अक्सर शेयर भी करता हूँ ग्रुप में, वो देख लें। ठीक है। तो इस तरह करके ये आपके इस्लामियात, और डीप करने का ना टाइम है ना हमारे पास, मतलब आगे वक्त है। ठीक है। तो अब 1000 एमसीक्यूज भी अगर इसके आप कर लेते हैं ना, और इससे थोड़ा आएगा सिलेबस, मतलब इसमें से 3 एमसीक्यूज 5 होंगे, इस्लामियात से 3 आ जाएंगे। ये नहीं आएगा कि 20 एमसीक्यूज इधर से आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थोड़े एमसीक्यूज आएंगे। वो पैटर्न बता रहा हूँ जो भी रिसेंटली चल रहा है। ठीक है, एफपीएससी का ज्यादा भी आ सकते हैं, बट वो मैंने आपको बताया जो अभी रिसेंटली हुए हैं पेपर्स, उनको पोस्टमार्टम करके जो मैंने बात बताई है वो आपको बता रहा हूँ कि इसको इतना डीप ना करिएगा। सरसरी ये जो 1000 एमसीक्यूज करने हैं तो फिर अच्छे करने हैं, ये नहीं करना कि अगर 1000 भी कर रहे हैं तो सरसरे से करके जो है वो कह दें जी हमारी होगी तैयारी। अच्छे करने हैं, याद करने हैं, रिपीट करने हैं बार बार। जो नए एमसीक्यूज हैं उनको लिख के अपने सेल्फ नोट्स बनने हैं, उनको 2-3 दफा रिवाइज करें। जी के नाम ही रिवाइज का है, बार बार खबरें सुनो, जनरल नॉलेज खुद ब खुद याद हो जाता है। ठीक है ना। जिस तरह इमरान खान नहीं है, एक ही बात बार बार आजकल कर रहा है, तो वो हमें रट गई है, हमारे खून खून में बस गई है वो बात। ठीक है, कि हम क्या गुलाम है। तो भाई ये इसी तरह आपने ना जीके को भी बार बार पढ़ेंगे ना, तो ये खुद ब खुद आपको इसकी समझ आ जाएगी। सर जो पिक्स शेयर करते हैं वो पीडीएफ में सेंड कर दिया करें। अच्छा मशवरा है, अच्छा मशवरा है। ठीक है, आसिफ, सोचते हैं इसके ऊपर। मैं अपनी करंट अफेयर में यार मैंने सबकी पब्लिसिटी की है, अपनी तो की नहीं। मेरे लेक्चर्स भी हैं यार, वो भी देख लो अगर देखना चाहते हो। सितंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक मेरे लेक्चर्स हैं, बहुत डीप लेक्चर्स हैं। अगर वो भी स्टडी करना चाहें, वो भी सारे मतलब इन्हीं का निचोड़ ही हैं। और वो एमसीक्यूज नहीं है, लेक्चर्स हैं। ठीक है, वो भी देखना चाहें तो वो लर्निंग विद रिजवान चैनल पे पड़े हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने
बताया नहीं, मगर आप अगर देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। और मुझे एक वीडियो करंट अफेयर की बनाते हुए कम से कम 4 दिन लगते हैं। डाटा को इकट्ठा करना, तमाम वेबसाइट्स को रखना, और फिर डाटा को असेंबल करना, फिर पिक्सल लगाना। तो 4 दिन में एक वीडियो तैयार होती है, तो बड़ी मेहनत से बनाई हुई है ये वीडियोस। अगर आप देखना चाहें, 22 लेक्चर्स हैं, तो वो आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और उनसे भी आपको बड़ा अफायदा होगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका सिक्योरिटी मैयर्स वाला। तो भाई सिक्योरिटी मैयर्स इसके नोट्स में भेज दूंगा। इसके ऊपर एक एएसएफ एक्ट है इसके अंदर, और दूसरे ये एक इसके कुछ एमसीक्यूज हैं सिक्योरिटी मैयर्स के, ठीक है। तो वो मेरे पास अच्छा खासा मटेरियल, 3 4 5 फाइलें हैं। वो देख लीजिएगा, इंशाल्लाह उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे याद नहीं आ रहा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये पोस्ट रिलेटेड जॉब है। तो वो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अ, ठीक है। ये क्लियर होगी सिक्योरिटी मेजर्स भी, मतलब इसके ऊपर मैं नोट्स भेज दूंगा, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि ना मैंने इसको कभी पढ़ा है ना कुछ मेरे पास नोट्स पढ़े, मैं भेज दूंगा। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता, ठीक है। जो पिछली, हाँ ये बात करूंगा कि पिछली बार जो पेपर हुआ है ना सिक्योरिटी मेजर्स में, उन्होंने कोई पुलिस का एक्ट भी डाला हुआ था, पता नहीं सिक्योरिटी पुलिस का एक्ट डाला हुआ था, क्या डाला हुआ था। तो वो चीजें में इस्लामियात का मैंने बता दिया शुएब के 1000 MCQs, पाक एमसीक्यूज वेबसाइट, बस ये देख लें, ठीक है। आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, एक बार वीडियो देख के बना याद कर लेता हूँ। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, लेक्चर्स वाली कह रहे हैं कि पीडीएफ भेज दूं। चलो यार, इसका सोचते हैं कि वो लेक्चर पीडीएफ, मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि लेक्चर्स ना पीडीएफ अपने जो है वो शेयर कर दूं अवाम उन्नास के साथ। व्यूज तो आते कोई नहीं है, 40 50 लोग से ज्यादा देखता कोई नहीं है, तो वो अगर पीडीएफ में हो तो शायद ज्यादा लोगों का फायदा हो जाए। आपकी बात अच्छी है आसिफ इमरान। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर गौर करते हैं आज। अच्छा, लास्ट आप का आ जाता है जो एफबीआर के पेपर हैं, उनके अंदर कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है। तो एफबीआर का जो अंदर जो कंप्यूटर का पोर्शन है, उसके लिए वेबसाइट्स, 2 ही वेबसाइट्स हैं, ठीक है। सॉरी, मैंने क्या लिख दिया है, बहुत कुछ लिख दिया। अच्छा चलें, इसी के साथ गुजारा कर लें। कंप्यूटर जो है उसके अंदर एक एमसीक्यूज की वेबसाइट है, पाक एमसीक्यूज, ठीक है। इसके जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं, डिट्टू कॉपी करते हैं ये लोग, और एक एग्जाम बेड़ा के, ठीक है। ये 2 वेबसाइट हैं भाई, इन्हीं से आएगा जो है एमसीए कंप्यूटर का पोर्शन, और कहीं से नहीं आना भाई, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लें, सही है। ये 2 वेबसाइट्स हैं, तो यही है सारा कुछ। उसके अलावा अगर शौक है कि कंप्यूटर मुकम्मल याद करना है आपने, तो लर्निंग विद रिजवान पे चैनल के ऊपर पूरी सीरीज पड़ी हुई है। अभी तक मैंने किसी भी सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज नहीं बनाई सिवाय कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर की जो है वो कंप्लीट लेक्चर सीरीज मिली हुई है, पास्ट पेपर एमसीक्यूज भी हैं, डिस्कशन भी है। तो वो 27 लेक्चर्स हैं, अगर दिल करे कभी देखने का तो वो देख लें, तो इंशाल्लाह किसी भी पेपर में आ, किस पे फोकस करें कंप्यूटर पे। यार ये जो 27 लेक्चर्स है ना, इसके सिर्फ टॉपिक्स ही देख लेना आप, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सर लेक्चरार मैथ के पास पेपर चाहिए, तो मैंने भेजे हुए हैं ग्रुप में, बेटा हम ना, तो आप उधर से देख लें। कौन सा है, आपने मैथमेटिक्स का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ तो मुझे अगर नहीं किया हुआ तो मुझे बता दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा। तो उधर पास पेपर्स वगैरह काफ़ी शेयर होते हैं, तो मैं दोबारा कर दूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट बेस्ड जो होते हैं उसको, सर लेक्चरार फिजिक्स के एमसीक्यू पेपर मिल सकते, लेक्चरार एमसीक्यूज फिजिक्स के भी भेजे हैं मैंने। वो अभी 2 दिन पहले ही भेजी है मेरे ख्याल से ग्रुप में, नहीं भेजे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तो फिजिक्स वाले ग्रुप में भेज दूंगा। सर एफआई इंस्पेक्टर का इंग्लिश का पोर्शन बता दें प्लीज। मैंने इंग्लिश का पोर्शन बताया ना, कि आपने जो ये है ना सीएसएस के पास पेपर्स, इनको देखना है। 80 रूल्स आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। रैन और मार्टन की बुक अगर डीप स्टडी कर सकते हैं तो वो कर लें। और ग्रामर्स की ऑनलाइन वेबसाइट की जो मैंने बताई है ना, वहां से अगर हेल्प ले सकते हैं तो वो कर लें। क्योंकि इंग्लिश जो है ना बहुत ब्रॉड है, और इसके एमसीक्यूज का बैंक एफपीएससी के पास बहुत ज्यादा है। तो इसमें आप स्पेसिफिक वेबसाइट में आपको नहीं बता सकते, बट इसमें अगर आपने रूल्स कोई 80 90 रूल्स हैं, अगर इनको आपने पकड़ लिया ना तो फिर कर सकते हैं। सर रीसेंड कर दीजिएगा।